आज इसको ओवरलोड भी करने वाले हैं 2 ओम इन स्पीकर्स के साथ। No, God, please, no, no! क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है ये, बहुत ज्यादा गर्म। अरे 16 एम्पियर का करंट देने पे ऐसा ही होगा। अपन का तो लूंगी। तो भाई लोग आज होने वाला है खतरनाक घमासान छप्पड़ फाड़ कंपैरिजन। देखिए तो हमारा ये बेस ट्यूब सबसे ज्यादा बेस एंड सबसे ज्यादा साउंड क्वालिटी किससे निकालने वाला है। मेरे पास है 12 वोल्ट 16 एम्पियर का एक कंप्यूटर का SMP-S, बहुत ही पावरफुल है। साथ ही में मेरे पास है एक बैटरी 12 वोल्ट का 6 साइड का बैटरी। साथ ही में मेरे पास है एक ट्रांसफार्मर, क्योंकि तुम लोगों ने ही डिमांड किया था ट्रांसफार्मर वर्सेस बैटरी वर्सेस SMP-S, कौन से में हमारा ये बेस ट्यूब सबसे बढ़िया खतरनाक छप्पड़ फाड़ बेस एंड आउटपुट देगा। चलो देखते हैं। यही नहीं, आज इसको ओवरलोड भी करने वाले हैं 2 ओम इन स्पीकर्स के साथ। 2 ओम 4 ओम सब लगाई देंगे, फाड़ के रख देंगे, देखते रहो। लेकिन सबसे पहले लाइक भी क्या तुम लोग को निमंत्रण भेज के करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इधर सबसे पहला टेस्टिंग रहने वाला है SMP-S से। तो SMP-S का कनेक्शन इधर मैं उछाड़ दिया हूँ। ये बैटरी से हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल के पीछे एक ऑक्स लगा दिया हूँ। इसको इधर बाजू में इनपुट में घुसाड़े और स्पीकर के कनेक्शंस कर लिए जाए। देखो भाई लोगों, इधर मैं कनेक्शन कर दिया है ब्लूटूथ मॉड्यूल से ऑक्स के थ्रू इनपुट घुसिला है। पावर सप्लाई का तो है ही, साथ ही में इधर से स्पीकर गया है। स्पीकर के मैं बता दूं, इधर मैं पैरेलल और मतलब कि सीरीज में कनेक्शन किया हूँ, तो तीनों मिला के अप्रोक्सीमेटली वायर का रेजिस्टेंस नाप नूप के वो 3 ओम बन रहा है। चलो लेट्स टेस्ट कर देते तुम लोगों को। 3 ओम के लोड पे चलेगा। ये देखो इधर 3 एम्पियर लिखा आ रहा है। और पीछे कनेक्शंस में दिखा दूं, पीछे को क्या ही दिखाना है, अंधकार है लेकिन सारे खोल लिए जाए। मेरे को लग रहा है कि SMP-S से ज़्यादा अच्छा क्वालिटी कोई नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि इतना भयंकर एम्पियर जो घुसाए हैं। चलो कनेक्शंस करी जाए, आई मीन गाने लगा लिए जाए। सबसे पहले बैटरी से लगाकर फ्रीक्वेंसीज टेस्ट किए जाए। फ्रीक्वेंसीज तो बहुत बढ़िया निकाल रहा है। वो जो SMP-S से मैं चला रहा था उससे 10% कम है, डिस्टॉर्शन थोड़ा आ रहा है, लेकिन जो मतलब कि है बैटरी में भी दम है कि फोड़ के रख दे। गरम तो गरम क्या ही होगा, उतना भी टेस्ट नहीं किया हूँ। अभी थोड़े से बेस वाले लगा लिए जाए। डिस्टॉर्शन है, ये बिल्कुल पता चल रहा है। और जो पहले था वो उसमें डिस्टॉर्शन बिल्कुल नहीं था, अभी डिस्टॉर्शन है। देखो खोलता है वो फुल डिस्टॉर्शन रहेगा। ये फुल बेस मोड पे है, ठीक है, एकदम लो पास फिल्टर के साथ। हाँ अभी देखो फुल है लो पास, ये है फुल रेंज। पता चल रहा है
और मैं कुछ बताना नहीं चाह रहा, 12 वोल्ट में डिस्टॉर्शन 10% है और एसएमपीएस लगाने से वो हेवी एसएमपीएस। हाँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ भाई साहब, जो इधर पड़ा है इसको मैं खोल लिया था, देखो अंदर का माल मसाला, वैसे तुम देख लो। एसएमपीएस में बहुत ज़्यादा दम निकलता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और हेवी वाले हैं और कांस्टेंट आउटपुट करते हैं। लेकिन एसएमपीएस, लेकिन बैटरी भी उस हिसाब से ख़राब नहीं है, बैटरी भी अच्छा सही है। ये बना ही उस लिए है कि बस वोल्टेज ले बूस्ट करके अपने हिसाब से बना के भेजे, तो ये बढ़िया है। बैटरी से तो ये बढ़िया है। अगर घर में चलाना चाह रहे हो ना तो बैटरी से नहीं, इससे चलाओ। और अगर तुम जुगाड़ ही तुम्हारा अलग है कि तुम घर मतलब कि गाड़ी में जुगाड़ कर रहे हो, तो बैटरी से कोई ऑप्शन तो है नहीं। मतलब कि अगर तुम घर में चलाना चाह रहे हो बेस ट्यूब को, तो बैटरी बिल्कुल मत लो, फिर तुम्हें चार्जिंग का भी जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। एक 500 से लेके 600 रुपये में एसएमपीएस मिल जाएगा, उसको लो और मज़े से चलाओ। एसएमपीएस बहुत खतरनाक आउटपुट करता है, देखो सारे कंपोनेंट्स कैसे लगे पड़े हैं, बहुत ही हैवी है। और नॉर्मल सा एक ब्लूटूथ पैनल ले लो या फिर कोई सा भी ले लो, बस घुसेड़ो, ऑक्स से भी तुम चला सकते हो। एसएमपीएस इज़ फार फार बेटर देन बैटरी। अगर एसएमपीएस नहीं मिलता, तुम कहाँ ही आउटलेट ढूंढते फिरोगे, है ऐसे कुछ सुनसान जगह पे यूज़ करना हो तो बैटरी लगाओ, और घर के लिए होम यूज़ के लिए अगर तुम बेस ट्यूब खरीद रहे हो तो एसएमपीएस जिंदाबाद। तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि एसएमपीएस इज़ वेरी गुड। अब बताओ, तुम लोग चाहते हो कि ट्रांसफार्मर से मैं इसको चलावा रहे, इसमें दम का है कि ये इनको फोड़ के रखे, मैक्सिमम 2-3 एम्पियर देगा, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब कि ट्रांसफार्मर से कौन लल्लू राम हमको बोला है कि मैं, तुम लोग को लगता है मैं ट्रांसफार्मर से बेस ट्यूब चलाऊंगा? सच पे लगता है? मतलब कि जानबूझ के कोई टट्टी में अपना पैर रखता है क्या? ये टट्टी है। हाँ, अब इसका भी अलग जुगाड़ है, ये कई जगहों पे इसके बिना काम नहीं बनता, लेकिन भाई क्या करे, इसका ये बेस ट्यूब के साथ कोई संबंध है ही नहीं भाई लोग। बेस ट्यूब चलाना हो तो बैटरी चलाओ, बैटरी से भला है एसएमपीएस। तो ये ट्रांसफार्मर से मैं बिल्कुल नहीं चलाने वाला है। तुम लोग जितना भी रिक्वेस्ट करो, मैं ट्रांसफार्मर से बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। मेरे को पता है ये घटिया परफॉर्म करेगा, लेकिन भर 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 करता रहेगा, उतना एम्पियर मिलेगा नहीं। ये बूस्टर कन्वर्टर जो है ये काम ऑन ही नहीं होगा, ऑन तो होगा लेकिन उतना अच्छा वोल्टेज नहीं बना पाएगा जिससे कि अंदर का ये एम्पलीफायर सर्किट रन हो। तो मतलब कि लगाने के कोई फ़ायदे है नहीं, ठीक है। आराम से चलाओ, एसएमपीएस लो, ताकत से बजाओ। और एक और बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, एसएमपीएस से जितना हीट हुआ था ना ये वाला वो बेस ट्यूब, वो बैटरी से उतना हीट बन नहीं रहा, क्योंकि बैटरी में थोड़े से कम है। वो 4 कॉन्टिन्यूस पावर ड्रॉप करता रहता है ना, तो वोल्टेज कम हो जाते हैं, तो उतना पावर बना नहीं पाता कि गर्म हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बैटरी बड़ा होगा तो शायद ये गर्म होता रहे। लेकिन एसएमपीएस से ये वाला बेस ट्यूब 120 कह के बोलते हैं लोग 120, लेकिन ये है 80 वॉट का, 70-80 वॉट का। तो बहुत ही बढ़िया बजा, तुम लोगों को दिखा दिया मैंने। तो कैसा लगा बताना, क्या क्या खुराफाती काम इस बेस ट्यूब के थ्रू किया जाए कमेंट में बता देना। आज के वीडियो में इतना ही, और सब्सक्राइब भी ठोक देना, ठेंगा ठेंगा। हाँ।